एक समय की बात है, किशनपुर नामक का एक गांव था। सारा गांव हरियाली से घिरा हुआ था और उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू किसान बहुत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। रामू किसान अपने से बड़े और छोटे व्यक्तियों का भी सम्मान करता था। एक दिन रामू किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वर्षा ऋतु आने वाली थी। खेतों में फसल उगने का समय आने वाला था। इसी कारण रामू किसान अपने खेत को सही करने में यानी खेत की जुताई करने में लग जाता है। जब रामू किसान अपने खेत में काम कर रहा था तब उसका बड़ा बेटा राजेश भी खेत पर आ जाता है और अपने पापा का खेत में हाथ बटाने लग जाता है। रामू किसान व उसके बेटे राजेश को खेत में काम करते हुए सुबह से शाम हो जाती है और खेत का भी काफी काम पूरा हो जाता है। फिर वो दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो अपने घर पर भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहुत थक गए थे। रामू किसान का छोटा बेटा, जिसका नाम लखन था, वो सारा दिन अपने घर पर ही रहता था। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। एक दिन शाम का समय था। परिवार के पूरे लोग घर पर ही बैठे थे। तभी राजेश कहता है, पापा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनूं। इसलिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकूं और कुछ पैसे भी कमा सकूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी इच्छा शहर जाकर कुछ करने की है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने छोटे भाई को भी साथ ले जा सकते हो ताकि तुम्हें वहां रहने में आसानी हो। तभी लखन सोचता है और कहता है, नहीं पापा, मैं घर पर ही ठीक हूँ। मैं आपका घर के काम में हाथ बटा दूंगा और घर रहकर भी अपनी पढ़ाई कर लूंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी इच्छा। तुम बस मेरा एक काम कर दो। लखन, तुम एक पौधा लो और उसे घर के अंदर लगा दो, और राजेश, तुम बाहर जा रहे हो तो तुम एक पौधा घर के बाहर लगा दो। अब तुम दोनों के मन में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि मैं लखन का तो पौधा घर के अंदर लगा रहा हूं और राजेश का पौधा घर के बाहर क्यों लगा रहा हूं। मैं तुम्हें इस बात का जवाब आज के 5 साल बाद दूंगा। फिर राजेश अपना एक पौधा अपने घर के ठीक सामने लगा देता है और लखन अपना एक पौधा ठीक घर के अंदर लगा देता है। ये सब काम करने के बाद राजेश शहर के लिए चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय गुजर जाता है और पूरे 5 साल गुजर जाते हैं। राजेश भी अपने घर पर आ जाता है। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी एक कंपनी में जॉब लग गई है और मुझे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो। लेकिन पिताजी, आपने मुझे जाते समय एक पौधा लगाने को कहा था। वह बात आज भी मेरे दिमाग में है। मैं उस पौधे के बारे में जानना चाहता हूँ। जब रामू किसान व राजेश घर के बाहर के पौधे को देखते हैं तो वह पौधा एक पेड़ बन चुका था और आसपास ठंडी छांव भी फैला रहा था। दूसरी ओर जो लखन का पौधा था, जो घर के अंदर था, वो कुछ ही बड़ा हो पाया था। पिताजी, यह कैसे हो सकता है? हम दोनों का पौधा एक जैसा था और हम दोनों ने ये पौधा एक साथ लगाया था। बेटा, जिसने चुनौतियों का सामना किया है और परेशानियों का सामना किया है, कभी उनसे डरा नहीं, उसी ने ही जीत हासिल की है। राजेश, तुम्हारा पौधा घर के बाहर था। उसने सर्दी, गर्मी, धूप व बरसात सब चीजों का सामना किया है तुम्हारी तरह और एक पौधे से पेड़ बन गया। दूसरी ओर लखन का पौधा, जिसने कभी सर्दी, तूफान, बरसात का सामना नहीं किया, इसलिए वह अपना कर्म भूल गया और आगे नहीं बढ़ पाया। इसी प्रकार तुम दोनों हो राजेश, तुमने परेशानियों का सामना किया, कभी उनसे डरा नहीं। आज तुम्हारे सामने बड़ी से भी बड़ी चुनौती तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने संघर्ष करना सीख लिया है। दूसरी ओर लखन है, जिसने कभी संघर्ष नहीं किया, इसीलिए वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया।
पिताजी, मुझे आज समझ में आ गया है कि जीवन में संघर्ष करना कितना जरूरी है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है उसकी जीत निश्चित हो जाती है। रामू किसान ने हमें बहुत बड़ी बात बता दी है। जीवन में अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रेज टून को सब्सक्राइब जरूर करें।